मेरा नाम मकबूल हुसैन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीएचई टेलीविजन। जी बताएं, जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में। आज जो हमने ये प्रोटेस्ट रखा है क्योंकि पहले इससे पहले एलजी साहब थे, बीजेपी गवर्नमेंट थी और उन्होंने हमारे साथ कई बार वादे किए कि हम टेलीविजन को परमानेंट करेंगे, लेकिन उनके वादे भी खोखले निकले। तो आज ये गवर्नमेंट जो है एनसी गवर्नमेंट है, हम सीएम उमर अब्दुल्ला जी से ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बार बार जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपका पीएचई वालों का डाटा जो है ऑल डिलीवरीज का हम डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर आपको 3 कैबिनेट जो है आपने अपनी हुकूमत जो है कर चुके हैं उसमें, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ बेइंसाफी बार बार क्यों हो रही है। हम पीएचई में आईटी डिप्लोमा होल्डर लैंड के मेरे भाई जिन्होंने अपनी एक अच्छी जमीन जो है वो डोनेट की, हमारे सीपी वर्कर जो भाई है 25 साल से 28 साल से वो इसमें गवर्नमेंट में के तरफ टेलीविजन जो काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनके साथ फिल फोर जो है वो इंसाफ किया जाए। अगर गवर्नमेंट हमें परमानेंट नहीं करना चाहती तो अगर यूटी लगाई, कहते हैं कि यूटी लगाई तो मिनिमम वेजेस एक्ट तो रेट तो एज पर दिल्ली रेट जो है वो तो लागू कर सकते हैं। आज 8,000 या 9,000 में हम अपना बाल बच्चे का गुजारा कैसे करें। आप ही बताएं कि हमें 25 साल हमारे ये सीएम साहब कहते हैं कि इनका डाटा कलेक्ट हो। जब आप 2014 में आपकी हुकूमत थी उस टाइम आपका डाटा जो है आपने पूरा क्लियर करके बताया था। तो आज जो आपने बायोमेट्रिक भी करवा ली, आज कौन सा डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने में आधे पीएचई वाले टेलीविजन जो वो मर चुके हैं, आधे जो है वो मरने के करीब हुए हैं, आधे जो है वो रिटायर हो गए हैं, उनकी उम्रें पार हो रही हैं। तो आप उनके बारे में सोचें। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा इस आने वाले बजट में तो हम ये एक मैसेज देना है आपकी रूह से, हम एक मैसेज देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और सीएम उमर अब्दुल्ला जी को और हमारे मंत्री जो है पीएचई के जो मंत्री बने हुए हैं, हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि फिल फॉर हमारा काम किया जाए। अगर इस बजट में हमारा काम नहीं होगा तो आने वाले समय में हम पानी भी बंद कर सकते हैं और रोडों पर भी उतर सकते हैं। मेरा नाम सर संजय कुमार है। जी बताएं, ये जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस बारे में कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट ये है जी भैया जी कि हम आपका सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो कि आप मीडिया वाले हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। हम अपने पीएचई डिपार्टमेंट से हैं सर, तो पिछले लगभग कहीं 22 साल हो गया, कोई 18 साल हो गया, कोई 25 साल हो गया, आज तक हम परमानेंट नहीं हुए, ना ही हमारी को सैलरी को इन्होंने इंक्रीज किया। तो आज से 3 महीने पहले हमारे यहाँ स्टेट के इलेक्शन हुए थे, तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जी हैं, तो वो कह रहे थे कि अगर हम सरकार में आए तो सबसे पहले हम जो डेली वेजर हैं उनके बारे में ये मुद्दा उठाएंगे। तो आज जब हम उनके पास हमारे कोई वर्कर जाते हैं या लीडरशिप वाले बंदे जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये सारा कुछ एलजी के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये ऐसा है कि ये हमें वो जब सरकार बनने से पहले हमें एक लॉलीपॉप दिया गया था, तो वो लॉलीपॉप उनका अब खत्म हो गया। क्यों, तो हम ये चाहते हैं कि हमें 18-18, 20-20 साल हो गए, 25 साल हो गए इस पीएचई डिपार्टमेंट को अपना योगदान देते हुए। हम ये चाहते हैं कि हमारी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो फौरी तौर पर ये एक आवाज उठाए, एलजी साहब के पास जाए, उनको जाके ये बोले कि हमारे मुलाजम पिछले 25 साल, 18 साल से 20 साल से एक पीएचई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उनका कुछ नहीं हुआ, लिहाजा हम इनका कुछ हमारे लिए कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी का जो वो बनाए। तो हम उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, तो साथ में हमारे जो एलजी साहब हैं जो सेंट्रल डिपार्टमेंट के यहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। उन्होंने भी कहा था कि हम डेली विजर के लिए कुछ अच्छा प्लान और जल्दी लाएंगे, तो आज तक उनका भी कोई ऐसा प्लान नहीं आया, ना ही सेंटर से कोई हमारा ऐसा मुद्दा उठा जिसमें हमें कोई रेगुलाइजेशन किया गया, ना कि हमें सैलरी इंक्रीज की गई। तो जैसे कि हमारे साथ के डिपार्टमेंट ले लो, कहीं पीडीडी के डिपार्टमेंट में उनके आदमी कुछ पक्के किए जा रहे हैं, कुछ उनकी सैलरी का इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे साथ जो वो नाइंसाफी हो रही है।